गांव सत्यपुरा के बाहर एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। उस गुफा के बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां एक अमर खजाना छिपा है, तो कोई कहता कि वो श्रापित है और जो भी उसमें जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। सालों से गांव वालों ने उस गुफा से दूर रहने की कसम खा रखी थी। एक दिन गांव में एक अर्जुन नाम का युवक आया। वो अलग ही स्वभाव का था, निडर, जिज्ञासु और साहसी। जब उसने गुफा की कहानियां सुनी तो उसका मन उसे देखने को बेताब हो उठा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। एक सुबह बिना किसी को बताए अर्जुन गुफा की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, रास्ते कठिन थे, लेकिन उसका हौसला अडिग था। चलते चलते वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा। सामने एक विशाल काले पत्थर से बनी गुफा खड़ी थी। उसके भीतर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे अपना मशाल जलाया और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो गुफा ने उसके आगमन की सूचना दे दी हो। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोग खजाने के पीछे भागते हुए दिखाए गए थे और अंत में कंकाल में बदल जाते थे। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में यहाँ कुछ बुरा हुआ था? करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद अर्जुन को एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर चमकते हुए नगीने जड़े थे और बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ लिखा था। असली खजाने की तलाश करने वाले अपने भीतर झांक, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होती है। अर्जुन ने जैसे ही वो पत्थर हटाया, उसके सामने एक दरवाजा खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। लेकिन अर्जुन को एहसास हुआ कि इस खजाने तक पहले भी कई लोग पहुंचे होंगे, फिर वे लौटे क्यों नहीं? तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, चारों ओर धुंध सी छाने लगी थी। अचानक उसमें से कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। वे इंसानों के कंकाल थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक धीमी लेकिन गहरी आवाज गूंजी, तुम भी हमारी तरह फंस जाओगे, लालच तुम्हें भी निगल लेगा। अर्जुन को अब समझ आया कि यह कोई आम खजाना नहीं था। ये लालच की परीक्षा थी। जो भी इस खजाने को पाने आया, उसने यहीं अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उसने इसे छोड़ने का साहस नहीं किया। अर्जुन के मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर वो कुछ न ले और वापस लौट जाए? क्या यही परीक्षा थी? उसने गहरी सांस ली और खजाने की ओर पीठ करके बाहर निकलने लगा। अचानक गुफा कांपने लगी, मानो उसे रोकना चाह रही हो। लेकिन अर्जुन बिना रुके चलता रहा। रास्ता कठिन होता गया, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। आखिरकार वो गुफा के मुहाने तक पहुंच गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गुफा के भीतर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और भीतर की धुंध अचानक गायब हो गई। अर्जुन समझ चुका था, गुफा का असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण और लालच से मुक्त होने की शक्ति थी। उसने गांव लौटकर सबको ये सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर होता है, हमारा ज्ञान, हमारा धैर्य और हमारी सच्चाई। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चा खजाना बाहरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ज्ञान है। जो अपने मन को जीत सकता है, वही दुनिया पर राज कर सकता है।